हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। सो हमने अपने पार्ट 1 में फोर्स के बारे में जाना और देखा कि फोर्स विद इंटरेक्शन से कैसे फोर्स बनती है, और आज हम देखेंगे उसी का पार्ट कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइक एक्सप्लोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे एक फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लोरिंग फोर्स। सो इसमें हम ये समझेंगे फोर्स के बारे में। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था, जिसके अंदर इंटरैक्शन, मतलब कि जब दो लोग होंगे तो उसमें फोर्स क्या होंगी, कैसे एक्ट करती है। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फोर्स पुल या पुश कर रहा है, ये हम बता नहीं पाते क्योंकि क्या है, दोनों फोर्स क्या होती है, इक्वल लग रही होती है। तो हमने इंटरैक्शन में देखा। अब एक्सप्लोरिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जो फोर्स है उसको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और नेट फोर्स के बारे में जानेंगे। नेट फोर्स क्या होती है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं फोर्स को, प्लस माइनस। हमने अभी तक मैथमेटिक्स में ये तो देखते हैं प्लस माइनस करना, लेकिन फोर्स, एक फोर्स किसी को धक्का देना, पुश करना, उसको हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट में कैसे यूज़ करेंगे। तो हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बहुत बड़ा क्या है, बॉक्स है या फिर हम कहें क्यूब है, और वो क्या है, स्टोन का बना है, मतलब पत्थर का है। तो ये तो है नहीं कि अगर मुझे उसको मूव करना है, मतलब कि मैं उसको पुश करूँगी, तो मैंने उसको पुश करा, लेकिन वो जो बॉक्स था वो पुश नहीं हुआ, मतलब कि वो मूव नहीं करा। मैंने पुश किस लिए किया था कि वो मूव हो, और वो मूव नहीं हो पाया। तो मैंने क्या करा, किसी और को मेरी हेल्प करने के लिए बुलाया जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उसने भी मेरी हेल्प करी। तो क्या हुई, हमने जो हमारी फोर्स थी वो क्या हुई, ऐड हुई। मेरी फोर्स थी अलग से, मैंने भी फोर्स लगाई, उसने भी लगाई, उसकी भी फोर्स लगी। तो क्या हुआ, जो बॉक्स था वो क्या करने लगा, मूव करने लगा। तो वो मूव कैसे हुआ, पहले तो मूव नहीं हुई, तब भी मैंने फोर्स ही लगाई थी। अब जब दोबारा लगाई तब भी हमने फोर्स ही लगाई है, बट डिफरेंस क्या है, हमने फोर्स ज़्यादा लगाई है, ऐड हो गई फोर्स। सो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in the same direction add to one another। सो जब किसी और ने मेरी हेल्प करी तो क्या हुआ, फोर्स पहले मैंने अप्लाइड की थी, लेकिन उससे क्या हुआ, बॉक्स मूव नहीं हो पाया। तो जब उसने मेरी हेल्प करी तो क्या हुआ, जब सेकंड पर्सन ने मेरी हेल्प करी तो फोर्स क्या हो गई, ऐड हो गई टू वन अनदर। एक और फोर्स में क्या हो गई, वो कन्वर्ट हो गई। तो वो क्या हो गई, प्लस हो गई। एंड क्या हो गई, जैसे अगर मैंने वन न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसने शायद 2 न्यूटन की लगाई, तो हमने दोनों मिला के कितना हुआ, 3। तो 3 न्यूटन की फोर्स से क्या हो गया, वो बॉक्स हिल गया। जितना हमें उसे फोर्स देनी थी, मैंने पहले उतनी फोर्स नहीं दी, और जब हम दोनों ने एक साथ फोर्स लगाई तो क्या हुआ, वो बॉक्स मूव कर गया। अब एक समझ लेते हैं कि सपोज जो वही बॉक्स था, वो जो पर्सन था ना, वो दूसरी साइड चला गया। ठीक है, मैं इधर से पुश कर रही हूँ उस बॉक्स को और वो इधर से पुश कर रहा है, लेकिन अभी हमारी जो फोर्स है, जो फोर्स लग रही है, जितनी फोर्स मैं लगा रही हूँ उतनी ही फोर्स वो भी लगा रहा है। तो क्या बॉक्स मूव होगा। या फिर ये एग्जांपल ले लेते हैं, एक वो गेम होती है हमारी ठग ऑफ वॉर। ये एक गेम का नाम है जिसमें ये मूवीज़ में देखा होगा कि एक रोप होती है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 लोग खड़े हैं, यहाँ पे 3-4 लोग खड़े हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको इधर से खींचते हैं, वो उधर से खींचते हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक ही रस्सी को क्या है, दोनों दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। और वो जो वहाँ पे जो बॉक्स था, इधर से मैंने उसको धक्का दे दी थी और इधर से वो धक्का देता है, लेकिन फोर्स क्या थी, हमारी फोर्स सेम थी। इसमें भी क्या होगी, और इस गेम के अंदर वो टीम जीतती है, इधर टीम ए हो गई, टीम ए, इधर टीम बी। तो वही टीम जीतती है जिसने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी, जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी। अगर वो रस्सी नहीं हिल रही है, मतलब कि कोई भी इधर से उधर नहीं हो रहा, मतलब कि दोनों क्या हैं, बराबर की फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर जो फोर्स होती है वो कहाँ जाती है, इसके अंदर ये होता है, इफ़ टू forces acting
in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between two forces. टू फोर्सेस मतलब कि ये जो दो टीम थी, अगर हमें इनकी फोर्स निकालनी है, ठीक है, अगर कोई भी जो ये बॉक्स था अगर ये नहीं मूव नहीं करा तो वो जो फोर्स थी, भाई फोर्स तो लग रही है, इधर से भी मैंने फोर्स लगाई, उधर से उसने ही फोर्स लगाई है, लेकिन बराबर की फोर्स है। तो वो जो फोर्स थी वो फोर्स कहाँ गई? जब हमने एक तरफ से लगाई तो हमने फोर्स को ऐड कर दिया, तो जब दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जब भी फोर्स लगती है, चाहे ऐसे लगे, हम उसे पुश करें या फिर पुल करें, तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो फोर्स होती है वो या तो सेम होगी या तो वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, जिसको हम कहते हैं नेट फोर्स, सॉरी ज़ीरो होगी, या फिर हम क्या करेंगे, तो वो ज़ीरो आती कैसे है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक टीम बी ने इसने भी 2 फोर्स लगाई थी, इसने भी 2 फोर्स लगाई, ठीक है, बराबर की लगाई थी। जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ज़ीरो। मतलब कि जो नेट फोर्स थी वो कितना है, यहाँ पे जो नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स। हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने दोनों एक ही तरफ हमने फोर्स लगाई थी, उसके अंदर नेट फोर्स क्या हुई? डबल हो गई, मतलब कि ऐड ऑन हो गई। नेट फोर्स मतलब होता है टोटल फोर्स। रिमेंबर दिस, नेट फोर्स मतलब होता है टोटल फोर्स, टीम ए प्लस टीम बी, ठीक है। अगर ऐड करनी है तो उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन अगर माइनस हो रही है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल फोर्स क्या होगी? ज़ीरो। तो अगर कोई भी चीज़ अगर मूव नहीं कर रही है, नहीं हिल रही है, इसमें नहीं हिल रही थी, ना ही इसमें हिल रही थी, तो मतलब हम क्या कहेंगे, उसकी जो नेट फोर्स थी वो ज़ीरो थी, या फिर हम नेट फोर्स क्या कहेंगे? सेम थी। सो हम हमारे इस चैप्टर में या फिर फिजिक्स में या हम कहें साइंस में एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। स्ट्रेंथ बताना फोर्स की, लेकिन अगर जैसे मुझे कहना है ना कि फोर्स कम है ज़्यादा है, तो मैं क्या कहूँगी कि जो उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या है? कम है। जब मैंने उसको बॉक्स को पुश करा तो मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या था? कम था। लेकिन जब किसी ने मेरी हेल्प करी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि उसका वो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू वगैरह नहीं कहेंगे, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड। नॉट इन ओनली दिस, और भी चीज़ों में हम मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज़ करते हैं। मैग्नीट्यूड सिर्फ ये नहीं कि हम फोर्स के वैल्यू को ही डिफाइन करने के लिए हम मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ करते हैं, हम इसको आगे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमें ये वर्ड का मतलब नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या है ठीक से पढ़ा नहीं होता हमारी छोटी क्लासेस में। छोटी क्लासेस क्या होती है हमारी, जो हमारी 8th होती है, 7th होती है या 9th होती है, ये सब हमारा होता है बेस, जिसके अंदर हमारा बेस बनाया जाता है। अगर हमें ABCD नहीं आएगी तो हम सेंटेंस भी कैसे पढ़ पाएंगे? तो वही है, इसलिए हमें क्या है, अभी से चीज़ें अगर ठीक से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो अच्छे से सही होगा, फिर आगे दिक्कत भी नहीं होगी। और चाहे तो मैं इस टॉपिक को बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में, और इस वीडियो की लेंथ भी क्या हो सकती थी, बहुत छोटी हो सकती थी, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। और अगर भी क्लियर होंगे तभी तो बाद में ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे अदर सब्जेक्ट्स में एंड क्लासेस में। हम इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फोर्स के बारे में तो हम पहले पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन प्रेशर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो जब हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोर्स के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि फोर्स
कैसी कैसी होती हैं और फोर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि जब दो लोग होंगे तो फोर्स कैसे एक्ट करेगी, और जब फोर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में सीख लिया। और हम आगे आगे क्या देखते रहेंगे कि फोर्स के अप्लाई करने से क्या क्या इफेक्ट आएगा किसी ऑब्जेक्ट पे, कि क्या उसका शेप चेंज हो जाएगी, क्या पता उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, क्या पता उसकी स्पीड चेंज हो जाए। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। A force can change the state of motion. तो अब ये टॉपिक समझते हैं कि कैसे एक फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सो हम इसमें ये सीखेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा, स्टेट ऑफ मोशन। हम इसमें स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ मोशन पे बात करेंगे। स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि स्टेट चेंज होना, कि मोशन कैसे चेंज होगा उसका। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, अब मैंने किसी इस मार्कर पे जब इस मार्कर पे मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या होगा, इसका मोशन चेंज हो रहा है। शुरू में क्या था, इसकी जो स्पीड थी वो 0 थी इनिशियल। हम साइंस के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, मैं चाहती हूँ कि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। तो हम इन फिज़िक्स या फिर साइंस में शुरू को कहते हैं इनिशियल वर्ड हम इसमें यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग को कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको, इनिशियल। तो मैंने क्या कहा, इस मार्कर की, इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी, 0 थी। लेकिन जब मैंने इस पर क्या करा, फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स करी, तो क्या हुआ, इसका मोशन चेंज हुआ। मतलब कि जो मोशन था, इसका स्टेट था, वो चेंज हो गया। पहले इसका स्टेट क्या था, इसकी नेट फोर्स 0 थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन था, इसका स्टेट मतलब कि वो रेस्ट पर था, सिंपल। स्टेट मतलब उसकी बॉडी कैसी थी, बॉडी ऐसी थी उसकी, तो क्या हुआ, उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। वो यहाँ था वो पहले, लेकिन अब क्या हो गया, इसका स्टेट यहाँ पे जाके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज हो गया इसकी मोशन। फोर्स अप्लाइड, ठीक है। जब हमने फोर्स क्या कर दी, अप्लाइड की, तो क्या हुआ, चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन हुआ। सो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। जब गोलकीपर होता है हमारा फुटबॉल के अंदर, तो वो क्या करता है, बॉल को हाथ से रोकता है, ठीक है। तो हाथ से रोकना क्या हुआ, उसका फोर्स लगाई, उसने बॉल पे फोर्स लगाई, तो अपने फोर्स की वजह से क्या हो गई, वो जो बॉल थी वो रुक गई। तो ऐसे क्या हुआ। और जब हम बॉल को किक करते हैं तो हमने क्या कर दी, उसकी बॉल की इनिशियल स्टेट क्या थी, उसका नेट फोर्स 0 थी। और जब हमने किक करा तो उसकी बॉल की जो क्या वो हो गया, कहते हैं मोशन चेंज हुआ, ठीक है। उसकी क्या होगी, वो मूव करने लगी। अब बहुत तेज़ वो मूव करी। अब जब वो गोलकीपर के पास गई तो क्या हुआ, हमने उसके ऊपर बॉल के ऊपर फोर्स लगाई और अपनी फोर्स उस बॉल को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। देखते ना, वो अपने आप थोड़ी ना रुकी होगी, हमने फोर्स लगाया तभी तो रुकी है। सो ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, ठीक है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज हो सकती है, चाहे तो वो बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेम डायरेक्शन, या फिर हम लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में।
मतलब कि जब हम फोर्स लगाएंगे, मान लो उस बॉल पे अगर हमने, वो बॉल इधर जा रही है, ठीक है, इस साइड जा रही है, और अगर मैं फोर्स भी मैंने इसी साइड लगाई तो क्या होगी, जो उसकी स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। लेकिन वो बॉल इस साइड जा रही है, ठीक है, इस साइड मूव कर रही है, लेकिन अगर मैं उधर जाकर उस साइड से फोर्स लगा दूंगी तो क्या होगा, वो बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब कि जो उसकी स्पीड होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, मतलब कि कम होने लग जाएगी। इसमें क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, इसमें स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, या फिर हम कहें स्टॉप हो जाएगी। इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब जो बच्चे या फिर कोई भी, जब कोई टायर नहीं होता, जो साइकिल का टायर होता है, और वो उस डंडे से क्या करता है, पीछे पीछे ऐसे करके उसको पुश करते रहते हैं, वो क्या करता है, उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो ये पता चला कि स्पीड क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम लगातार कॉन्टिन्यूसली उसकी जो वो हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। पुश मतलब क्या होता है, पुश या पुल करना मतलब क्या होता है, फोर्स देना। हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स दे रहे हैं, वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है हमने उसी डायरेक्शन में किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो डायरेक्ट रुक जाता है। क्यों, क्योंकि हम कभी किसी और एंगल पे उस डंडे को मार देते हैं, जिस वजह से वो क्या होता है, रुक जाता है। मतलब कि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मार देंगे, साइड वाइड में मार देंगे, तो क्या होगा, वो टायर क्या हो जाएगा, रुकने लग जाएगा। अगर हम उसको सेम स्पीड में डंडा मारेंगे या फिर पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, वो तभी मूव करेगा, उसकी स्पीड भी इंक्रीज तभी होगी। हमें ये समझ आ गया कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, या फिर उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की शेप कैसे चेंज होगी, ये सब देखेंगे और उसके आगे की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। गुड बाय।